सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की खबर कड़ाके की सर्दी से जुड़ी हुई है। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर जैसे हालात में नए साल का आगाज हो चुका है। यूपी के कई जिलों में ठंड का अलर्ट है। अनुमान ये भी है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही ठंड रहने वाली है। ऐसे में सेहत को लेकर सावधानी बेहद जरूरी हो जाती है और इसीलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। नए साल की शुरुआत और शीतलहर का सामना। कानपुर में कोहरे का आलम यह है कि सुबह के वक्त आसमान की चीजें भी साफ नजर नहीं आती। गाड़ियां ऐसे चल रही हैं जैसे रेंग रही हो। ज्यादातर लोग घरों में कैद हैं, जो काम से बाहर हैं, उन्हें अलाव का आसरा है। कानपुर ही नहीं, नए साल के पहले ही दिन यूपी में कोल्ड डे का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में दिन का तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। 15 जिलों में घना तो 26 जिलों में हल्के कोहरे का अलर्ट है। ठंड बहुत ज्यादा है सर, पूरा हाथ पैर पूरा कपवा रहा है, समझिए। आज गलन तो बहुत है जी, बहुत गलन है। ठंड बहुत है, कोहरा भी बहुत है और शहर में कहीं भी किसी प्रकार का प्रशासन द्वारा अलाव ध्यान नहीं जा रहा है। बहुत ठंड है भाई। हाँ, गलन भी है और न हमारे यहाँ शहर के अंदर न कहीं अलाव जल रहा, न प्रशासनिक स्तर से कोई कार्रवाई हो रही। कानपुर जैसे ही हालात कुछ काशी के भी हैं। साल के पहले दिन गंगा घाट पर चहल पहल तो है, लेकिन सुबह हालत ये है कि कोहरे की वजह से ना तो नदी दिखाई देती है और ना घाट। तापमान भी तेजी से नीचे गिरा है। यूपी के ज्यादातर जिलों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी लखनऊ में भी कोहरे ने जिंदगी की रफ्तार धीमी कर दी है। इसके साथ हाड़ कपाने वाली ठंड ने लोगों को घरों में कैद करके रख दिया है। बर्फीली हवाओं की वजह से पूरा उत्तर प्रदेश गलन भरी सर्दी की चपेट में आ गया है और आलम यह है कि सुबह के समय इतना कोहरा पड़ रहा है कि आर पार देखना काफी मुश्किल हो रहा है। मैक्सिमम जो जिले यूपी के हैं वहां पर 13 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जिसके चलते इस वक्त उन लोगों के लिए बहुत मसला है जो ट्रैवल कर रहे हैं। लखनऊ और कानपुर के साथ साथ पश्चिमी यूपी के बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, संभल और बदायूं जैसे इलाकों में भी मौसम बेहद सर्द है। इसी तरह पूर्वी यूपी के तमाम जिलों में कोहरा और ठंड दोनों का डबल अटैक है। जो हाल यूपी का है, कमोबेश वही हाल दिल्ली और उत्तर भारत का है। दिल्ली में कोहरे से राहत जरूर है, लेकिन ठंड बेहिसाब है। साल के आखिरी दिन रविवार को पूरे दिन धूप नहीं निकली। पूर्व से आने वाली ठंडी हवा की वजह से अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे आ गया। रविवार इस सीजन का सबसे ज्यादा ठंडा दिन रहा। सोमवार को हल्की धूप ने थोड़ी राहत दी, लेकिन इस ठंड से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए उत्तर पश्चिम, मध्य भारत और पूर्व भारत के कुछ इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में कोल्ड डे हो सकता है। इसी तरह बिहार के ज्यादातर जिलों में स्थिति शीतलहर जैसी है। आने वाले दिनों में हल्की बारिश के आसार भी हैं। अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो शीतलहर का प्रकोप दोनों ही राज्यों में शुरू हो गया है। हरियाणा में और पंजाब में तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है। चंडीगढ़ में हालांकि अभी 7 डिग्री है, लेकिन जिस तरीके से ना बारिश हुई है और ना ही पहाड़ों पर बर्फबारी, उसकी वजह से
शुष्क हवा यानी कि ड्राई हवा चलने की वजह से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। जरूरत होने पर ही घर से बाहर आए। अगर काम से बाहर जा रहे हैं तो खुद को पूरी तरह से कवर करें। कान, गला, नाक और हाथ पैर को अच्छी तरह से ढक कर जाना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि खुद को हाइड्रेट रखें। सर्दियों में ज्यादातर पानी कम पिया जाता है, लेकिन भरपूर पानी पीना चाहिए। ठंड के मौसम में गुनगुना पानी पिएं। शरीर को गर्म रखने के लिए चाय पीने के अलावा लेमन टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी या वेजिटेबल सूप का सेवन करें। इन्फेक्शन से बचाव के लिए भरपूर मौसमी फलों का और हरी सब्जियों का सेवन करें। विटामिन सी से इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और संक्रमण का खतरा कम रहेगा। सर्दी के मौसम में कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, खासकर बच्चे और बुजुर्गों के बीमार होने की आशंका ज्यादा होती है। इसलिए जनवरी के महीने में ठंड से सतर्क रहना जरूरी है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बेहिसाब ठंड में सेहत का ध्यान कैसे रखा जाए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बता रहे डॉक्टर विभू क्वात्रा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ तक हो सके आप घर से बाहर मत निकलिए। छोटे बच्चों को भी घर से बाहर मत निकालिए जब तक बिल्कुल आवश्यकता ना हो। जो छोटे बच्चे हैं जिनके स्कूल्स हैं उनके भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर स्कूल्स जो हैं वो भी बंद हैं और वो करीबन पहले हफ्ते तो बंद रहेंगे और अगर शीतलहर चलती रही तो शायद दूसरे हफ्ते भी जनवरी का वो बंद ही रहेंगे। बूढ़े लोगों से भी गुजारिश है कि आप सुबह दूध लेने जाना या मोटर चलाना ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। कि जुकाम खांसी बच्चों में बहुत कॉमन होता है, सांस तेज चलने लगती है। बूढ़ों के साथ भी यही होता है कि खांसी होती है जो दवाइयों के बावजूद भी इतनी आराम से रिस्पॉन्ड नहीं करती। कुछ देसी चीज़ें हैं जैसे आप नेचुरल चीज़ें आप स्टीम ले सकते हैं, गर्म पानी की भाप जैसे जिसको बोलते हैं। पानी गर्म पीजिए, जो है वो थोड़ा शहद डालकर ले सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं। इस टाइप की चीज़ों के साथ जो हमारे देसी कुछ नुस्खे हैं उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ जैसे सब्जियां हैं आजकल, हरे पत्ते की सब्जियां आई हैं, साग है, बथुआ है, इस तरीके की सब्जियों को आप सेवन कीजिए। आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाइए क्योंकि ड्राई फ्रूट से भी जो है वो गर्मी अंदर बनती है। और कहीं ना कहीं अगर आप अंजीर वगैरह खा सकते हैं तो वो भी ज़रूर लीजिए। उससे आपकी एक तरीके से इम्यून सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबलाइज होगा और इम्प्रूव करेगा।